सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम की बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही। एक फुलकारी वाली ला देवा, फिर दो दो की करेंगे। अच्छा चलो चलो कोई नहीं, ठंड नहीं लगेगी। चलता है ना। श्री प्राणनाथ प्यारे की। 7:45 बजे ना चौपाई शुरू करेंगे ना रोज, तब थोड़ी हमारी भी तक आराम से चलेगी। अब 7:30 आ जाया करो, लेट नहीं किया करो। वैसे हमारा टाइम भी तक 8 से 10 है, पर धनिया पर मेहरबान है, आपको 9:30 बजे छुट्टी दे देते हैं ताकि किसी को कहीं जाने में मुश्किल नहीं हो। ठीक है, पर आप 8 को 8:15 8:30 मत करो, फिर 1 ही घंटा रह जाएगा अभी तक करने में। ठीक है, आते आते 8:15 8:30। आइए सब श्री बंगला जी दरबार के अंदर धाम धनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री जी साहिब जी तखत पर विराजमान हैं। महामती लाल दास जी महाराज बेतक लिख रहे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और हम वंदना प्रारंभ करते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करम धनी श्री देवचंद्र जी नाम। धनी श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारि तमिको तत्व कहो। हृदय बैठे स्वरूप श्री प्राणनाथ निज मूल पति। श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को। पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सरड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सभी मिलकर धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए,
श्री धनी जी के लागू आए, श्री धनी जी के लागू आए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। जो लिखाए मेरे पियो जी सुनियो हो प्यारे, मेरी विनती सुनियो हो प्यारे, मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। भव सागर की कीने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यों लई खबर, धनी लेवे त्यों लई खबर। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत कई ए साथ जी ए नौतनपुरी की भी तक, ए नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूँ भाई, जो भी तक इत भाई, जो भी तक इत दर्शन। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजुर्ग ए मेहर सैयन पर करी सुभान लो हक, करी सुभान लो हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी शिरजी बाईजूराज महारानी मेरे चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान साक्षात स्वरूप में महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट विश्व विख्यात महाराज श्री द्वारदास जी, जिनकी कृपा से जिनके मेहर से हम ये प्याले पी रहे हैं, ऐसे सतगुरु पूर्ण सतगुरु जिसको मिल जाए तो उसको जीवन में किसी भी चीज की परवाह नहीं है ना। एक पूर्ण सतगुरु जीवन में आ जाए, एक सच्चा संत, एक ग्रंथ, एक पंथ जिसके जीवन में आ गया ना,
उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तो बाहर शीतलता होए गई, माहे मिलाप धनी को चाहे। बाहर से चारों ओर से शीतलता ही शीतलता, और वो सिर्फ अपने प्रीतम की चाहत करती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जो हम वाणी चर्चा बीतक का रसपान कर रहे हैं, ये अपरंपार कृपा है धाम धनी की। क्योंकि शिरडी साहिब जी वाणी में कहते हैं, श्री महामत कहे कोई दिल दे, देखेगा ए मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। कोई दिल दे के ये पूरी बीतक का वार्तालाप कैसे धनी देवचंद्र जी, कैसे महामती प्राणनाथ जी, किस प्रकार से हम परम धाम से खेल मांग के आए, क्योंकि बीतक सब कुछ बताती है। बीतक तारतम वाणी की कुंजी है, बीतक मास्टर की है। जब तक कोई पूरी बीतक नहीं सुन लेता, तब तक उसको वाणी की चौपाइयां नहीं खुलती। और जब तक कोई तारतम का पाठ नहीं करता, निज नाम का पाठ नहीं करता, तब तक ना बीतक खुलती है, ना वाणी खुलती है, ना परम धाम हृदय में आता है। क्यों? क्योंकि इन सब की कुंजी है तारतम, जो आज सतगुरु देवचंद्र जी को मिलेगा। हम सुनेंगे कि कितनी कसनी कर करके तारतम का अवतरण होता है, जिस तारतम के लिए हमारे पास 1 पौना घंटा टाइम नहीं। एक माला कितनी देर में होती है? 1 पौने घंटे में। कितने घंटे होते हैं हमारे पास? 24 घंटे। 24 घंटे हमारे पास होते हैं। मोबाइल पे 2 घंटे सुबह व्यर्थ, 2 घंटे शाम को व्यर्थ। उंगली चलती गई चलती गई चलती गई, 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं। जब तक कमरे में कोई ना आए तब तक पता ही नहीं लगता 1 घंटा कब निकल गया। वो भी कोई कमरे में आए तो डरते हुए मोबाइल रख देते हैं, क्या बहुत देर होगी मतलब मुझे मोबाइल देखते हुए। और 1 घंटे में क्या हो सकता था? एक तारतम की बात आज सुनना। जो तारतम हमारे पास है ना, ये तारतम धनी देवचंद्र जी को कितनी कसनी कर करके मिला। और जो ये मनुष्य तन हमारे पास है ना, ये अनेक बार तरफड़ी मरड़ी करीने आव्यक्षो आही वार। 84 लाख योनियों में तड़प तड़प के बिलक बिलक के तब हमारा जीव इस बार 28वें कलयुग में मनुष्य के तन में आया है। पहले तो इसी की बधाई कि कौन से तन में आया? पहले 28वें कलयुग में आया। धाम की आत्माओं को 28वें कलयुग में आने की बधाई। फिर 28वें कलयुग के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तारतम ले आए, महामती प्राणनाथ जी तारतम ले आए, और तारतम और तारतम वाणी हमारे पास है, और ऐसे हाथी हमारे पास है। इसकी बधाई हो ब्रह्मांड को कि हमारे कारण धनी क्या लाएंगे? आज तारतम का अवतरण होगा। हम विचार करें कि हमारे पास कितने पल बाकी हैं, और अगर इन पलों में कल देखा था और चौधरियों के अंदर कितनी ईर्ष्या हुई। कोई देवचंद्र जी ने उनको कुछ कहा था क्या? देवचंद्र जी ने चौधरियों को कोई बात कही थी, पर ईर्ष्या की आग कैसे लगती है? बिना लगाए लगती है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो किसी से भी बात नहीं करते, पूरे वक्त में आके बैठ जाते हैं। कभी 1-2 दिन उनको बीच में से लेट हो गया तो वो श्लोक रह गया, तो जाके घर में पुस्तक निकलवा के तब उन्होंने वो श्लोक पर चर्चा करवाई। इसलिए कान जी भट्ट ने उनके आने से पहले इधर उधर की बात करते रहते, पर चर्चा नहीं करते। और सारे चौधरियों के मन में क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई, और कहा कि इनका आपके साथ कोई पर्सनल व्यापार है क्या? ये कुछ आपको अलग देता है क्या देवचंद्र, जो आप इनके आए बिना कथा शुरू नहीं करते?
अब देवचंद्र जी अकेले हैं और ये पूरे राधा वल्लभी संप्रदाय के लोग एक साइड में और हमारी श्यामा जी देवचंद्र जी किसी को कुछ नहीं कह रहे, खुद कष्ट उठाए जा रहे हैं, दुख उठाए जा रहे हैं अपने प्रीतम को पाने के लिए। लेकिन दुनिया किसमें जल रही है? किसमें जल रही है? ईर्ष्या की आग में अंदर ही अंदर जल रही। और जब कोई जलता है तो फिर क्या करता है? फिर पहले आपस में मीटिंग करते हैं उसको उखाड़ने के लिए, फिर मीटिंग करके फिर उनका विरोध किया जाता है, उनकी कमियां ढूंढी जाती हैं। तो कल क्या ढूंढ के ले आए? कमी ढूंढ के ले आए। क्या कमी थी देवचंद्र जी में? साहिल, क्या कमी थी देवचंद्र जी में? एकादशी को प्रसाद क्यों लेते थे? और उन्होंने प्रण क्या लिया था? जब तक मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलेगा तब तक मैं। तो इसमें देवचंद्र जी ने कहां गलती करी? एकादशी के दिन चर्चा हो गई थी, कथा हो गई थी, तो उन्होंने जाके घर में भोजन प्रसाद ले लिया। और इन चौधरियों ने अपने CID छोड़े हुए थे। देखते रहना देवचंद्र जी कहां गलती करते हैं, क्योंकि गलती पकड़नी। और बुलाया और बुला के कहा कि इनसे पूछो ये एकादशी वाले दिन इन्होंने प्रसाद कैसे लिया और 12 वाले दिन व्रत क्यों रखा। देवचंद्र जी सभा में आए, बोले कि भट्ट जी ने कहा मैं तो कुछ कहता नहीं, देवचंद्र जी आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं। कहते तो देवचंद्र जी आए, उनसे आके पूछा, तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो यही बात हम करत। जो ये सारे चौधरी मेरी शिकायत लेके आए हैं ना, मैं ऐसा ही करता हूं। क्यों? तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नहीं। अब वो चौधरी लोगों को मौका मिल गया कि देखो गलती पकड़ी गई ना, और हम सारे सच्चे थे ना। देखो देवचंद्र अपने मुंह से कह रहे हैं ये बात कि मैंने एकादशी को बोल लो ना, तो थोड़ा जोर से बोल लो, या तो अंदर कोई डाउट हो, भ्रम हो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अगर सही है तो ऊंची आवाज में बोल लो। एकादशी को क्या करते हैं और 12 को? तो तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नहीं, पर इतना हम समझत हैं। अब बोलते हैं कौन? भट्टाचार्य जी, कानजी भट्ट। कानजी भट्ट ने सारे सुंदर साथ के बीच में, मतलब सब वल्लभाचार्यों जी के बीच में, सब चौधरियों के बीच में श्री देवचंद्र जी के लिए मान सम्मान भरे शब्द कहे, क्योंकि वो नीचे गिरा रहे थे उनको। लेकिन जिनको आत्म की पहचान होती है ना, और जिनकी आत्म दृष्टि खुली होती है ना, वो पहचान लेते हैं कि ये कौन है। क्योंकि हीरा की परख जोहरी जाने, चोट सहे सर घर की। हीरा की परख जोहरी जानता है। कांच के ऊपर सर गन मारा जाए तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पर जो डायमंड होगा उसके ऊपर मारो तो वो फिसल के निकल जाएगा, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। देवचंद्र जी तो क्या है? कोहिनूर, परम धाम का कोहिनूर श्यामा जी महारानी। पर भट्ट जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। भट्ट जी ने बड़ी सभा के अंदर कहा, पर इतना हम समझत है जो श्री भागवत दरखत, हम तो इतना ही जानते हैं कि भागवत एक दरखत है। दरखत पंजाबी का शब्द है, वाणी में भी आया है। दरखत मीन्स क्या होता है? दरखत करत है सेजदा। दरखत वृक्ष है, दरखत पेड़ है। और उन्होंने कहा हाँ हम इतना जानते हैं कि भागवत एक दरखत है, जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई विरला पहुंचत। ये बोले कांजी भट्ट, किनके हौसले बुलंद करने के लिए? क्योंकि देवचंद्र जी चुपचाप खड़े
और वो 14 वर्ष हो गए हैं उनको कथा सुनते हुए, और उनका अपमान भरी सभा के अंदर जब हो रहा है तो कमान को संभाला कांजी भट्ट ने, क्योंकि कांजी भट्ट वहां के गुरु जी हैं, है ना। तो कहा कि ये पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, सबके बीच में कहा कांजी भट्ट ने कि ये भागवत एक दरखत है, इसमें 12 अध्याय है, श्लोक है, अध्याय है, स्कंद है, श्लोक है, और एक श्लोक के 12 अर्थ निकलते हैं। पर तुम तो कहां पहुंचे हो, एक श्लोक के एक एक चरण का अर्थ जब तक देवचंद्र जी को स्पष्ट नहीं हो जाता था ना, देवचंद्र जी अपनी उंगली नहीं हटाते थे वहां से, कहते थे ये इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण कीजिए, ये नहीं समझ आया। 2 बार वो समझा देते ना, 2 बार श्लोक को बोल देते, देवचंद्र जी को लगता ना अगर क्लियर नहीं है तो वो तीसरी बार फिर पूछते। तो कहते हैं उस टाइम में श्याम जी का मंदिर, श्याम सुंदर जी का मंदिर श्रोताओं से भरा हुआ है, वहां पे कांजी भट्ट कथा कर रही हैं और सारे श्रोतागण बैठे हैं, पर देवचंद्र जी सबसे आगे बैठते हैं, सबसे आगे। प्रातः 9 बजे कथा शुरू होती है, 12 बजे तक होती है। और भट्ट जी ने कहा पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, ता तुम सब में फिरवले ऐसो औरण को नहीं विचार। औरण में उन्होंने इधर कमेंट कर दिया, औरण किसको बोल दिया, इन चौधरी लोगों को, ये बड़े लोगों को कुछ नहीं पता कि भागवत कैसा दरखत है, और आप तो किसमें गए हो, एक पत्ते पत्ते के अंदर, पत्ते की रग रग के अंदर, एक होती है चौपाई, फिर होता है उसका अर्थ, फिर उसका होता है भावार्थ, और देवचंद्र जी सब कुछ जान गए। और इतनी बड़ी तारीफ उनको क्यों करनी पड़ी, क्योंकि चौधरी लोग ईर्ष्या के कारण देवचंद्र जी को नीचा दिखाना चाहते थे। और तब देवचंद्र जी ने कहा कि श्री पार ब्रह्म लीला रस, ये जो ग्रंथ श्री भागवत, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रस का भंडार है। और भागवत के अंदर रस के भंडार कौन है, अगर भागवत में से श्री कृष्ण जी को निकाल लिया जाए तो श्रीमद् भागवत के प्राण निकल जाएंगे। श्री कृष्ण जी की लीला को अलग कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई रस नहीं रहेगा, फिर रह जाएगा राजाओं की कहानियां। लेकिन जो रस है, वो रस किसके अंदर है, वो 10वां स्कंद, और उसके अंदर श्री कृष्ण की जो लीला है, देवचंद्र जी ने कहा ये श्री कृष्ण जी की लीला को सुन के श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, उन्होंने रस क्यों कहा, क्योंकि 14 साल तक वो ये प्याला पीते रहे, इसमें से रस निकलता रहा। अब अपने 2 दिन ब्रज और रास की लीला करी, आप सभी बताओ आपको कितना आनंद आया। हमने छोटी छोटी लीलाएं करी 2 दिन, तो ब्रज की लीला में और रास की लीला में कितना रस भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंदर जैसे ही 4था दिन आता जाता है, श्री कृष्ण का प्रकटन महोत्सव, ऑटोमेटिक आनंद की बरसात हो जाती है 1 ही मिनट में। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। तो देवचंद्र जी ने कहा तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, ये सारे भागवत को सुन के कहाँ जाना चाहती है, स्वर्ग में। और भागवत कहाँ पहुंचा देगी, अखंड गोलोक धाम तक ले जाने की उसके अंदर शक्ति है कि अगर कोई दिल दे के सुन ले। और एकादशी को लेत प्रसादता को भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य नामत। आप प्रसाद की महिमा को समझिए,
ये जो प्रसाद यहाँ से लेके जाते हैं ना, इसकी महिमा को समझिए। कहते हैं कोट एकादशी, करोड़ों करोड़ों एकादशी के आप व्रत करो, और वो भी कब से शुरू करो, जब से 11 की रात पहले वाली प्रारंभ होती है और 12 तक ये चलती है, और तब तक आप एक तिनका भी मुंह में ना डालो। इस प्रकार कठिन तपस्या से आप एकादशी का व्रत करो एक साइड में, और दूसरे साइड में श्री कृष्ण प्रसाद की तुम्हें जूठन मिल जाए। तो धनी देवचंद्र जी ने कहा कि कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत। करोड़ों करोड़ों एकादशी श्री कृष्ण प्रसाद के तुलना में नहीं आती। जो प्रसाद हमें मिल जाता है ना, कभी कभी हम चावल का दाना यूं चढ़ देते हैं, वो एक चावल का दाना तुम्हें अखंड परम धाम में पहुंचा सकता है। जो थाली में छोड़ के जाते हो ना, एक चावल का दाना। एक दिन हमारे घर पे स्वर्णा माता जी और सुदेश दीदी आए, अचानक आए। बात बताती हूँ महाप्रसाद की। अचानक आए, तब तक मैंने थाल भोग लगवा लिया था। थाल भोग लगवा के सब कुछ हो चुका था। अचानक आए घर पे दोनों, और कहते शारदा हमें तो भूख लगी है। तो मैंने कहा सब कुछ अभी स्लैब पे ही पड़ा है, बस भोग लगा के मैंने ही फुल्का खाया। तो कहते तूने फुल्का खा लिया? मैंने कहा हाँ, खा के थाली रखी है। तो कहती है हम भोग तो बस में बोल के आई हैं, हमने सोचा शारदा के घर से थाल भोग का प्रसाद तो मिल जाएगा, तो प्रसाद का कोई कर भी नहीं पड़ा क्या? मैंने कहा मैंने थाली सिंक में अभी अभी रखी है। हमारी सुरेश दीदी उस थाली को उठा लाई स्वर्णा माता जी के पास। कहते इसमें ना सब्जी का कण लगा हुआ है और एक चावल का दाना है। मैडम आधा आप ले लो, आधा मैं ले लेती हूँ, हमारा नियम पूरा हो गया। किस में से? जो थाली रखी पड़ी थी उसमें छोटा सा घी के साथ वो पत्ता और दाना लगा हुआ था। वो उन्होंने उंगली पूंछ पूंछ के और अपना नियम निभा लिया। क्या कि हमें थाल भोग का प्रसाद, एक महाप्रसाद को पाए कर चरणामृत जब ले, चला जाए परम धाम को सीधा रास्ता ले। महाप्रसाद को पाए कर ऐसे ही नियम बनाए हुए कि प्रातःकाल महाप्रसाद लीजिए, और चरणामृत जब ले, महाप्रसाद को लेके जो चरणामृत लेता है चला जाए परम धाम को सीधा रास्ता ले। और लालदास जी महाराज जी ने लिखा है गोटे में, जिन इन चरणामृत प्रसाद को आसरो लियो होए, या मुखबानी कानों से सुनी होए, या जुबान से कही होए, तिनको इन जहर जीवी से छुड़ाएंगे साक्षात अपने चरणों में लीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए। ये किसने लिखा है? अब उन ब्रह्म मुनियों की बात कैसे झूठी हो सकती है? इसीलिए कल कह रहे थे कि महाप्रसाद का नियम हमारा भी होना चाहिए, और महाप्रसाद का नियम हमारे बच्चों का भी होना चाहिए। अगर रोज बच्चों को मंदिर में नहीं ला सकते ना, तो संडे के संडे तो लेके आओ, वो इस बीतक को सुने। बीतक सुनने का मतलब है वो धनी के चरणों में आ गए, वो निजानंद स्वामी जी की छत्र छाया में आ गए। और जो निजानंद स्वामी जी की छत्र छाया में आ जाएगा, उसके माँ बाप को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्रसाल जी क्या बोलते हैं? महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ में ही चाहिए। महाप्रसाद और चरणामृत
ए सुख साथ में ही चलिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में, आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। और कहा इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंतर्यात्म में छक रही है। इश्क सुराई क्या है? ये तारतम वाणी चर्चा, ये श्रवण भक्ति है। जिसने श्रवण भक्ति कर ली, धनी देवचंद्र जी ने 14 वर्ष क्या करी? श्रवण भक्ति कर ली। और श्रवण भक्ति करने के बाद उनको कौन मिले? निष्फल नहीं जाती। कल आचार्य श्री जी बीतक में रात को बता रहे थे कि हमारे अंदर जो आवाज चली गई वाणी की, चौपाई की, उसको आप डिलीट नहीं मार सकते। जो अंदर चली गई, और ये तारतम जब अंदर चला गया, ये वाणी जब अंदर चली गई तो ये अखंड कर देगी। क्योंकि इस कान से सुन के बाहर निकलने का साधन नहीं है, ये अंदर जाएगी जाएगी। और टेबलेट अंदर जाएगी तो असर तो करेगी करेगी। मुझे एक दिन तो मुझे बुखार था बीतक में, तो मैंने पैरासिटामोल ली। दूसरे दिन कोई और टेबलेट खानी थी, खाली पैरासिटामोल। उठाने लगी दूसरी और खाली वो, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये मेरे को पसीना क्यों आ रहा है, मैं भीगती तो जा रही हूँ। फिर पत्ता उठा के देखा कि मैंने कौन सी गोली खाई है, तो देखा तो अरे पैरासिटामोल दोबारा खा ली। बुखार तो नहीं था दूसरे दिन, और फिर खा ली वो। और खाते ही क्या होने लगा? पूरा पसीना ही पसीना आने लगा। अब ये वो दवाई अंदर गई, नहीं ध्यान करके ली, नहीं सोच के ली, अनजाने में ली, अनजाने में ही लगती उसने काम शुरू कर दिया। और ये जान के बैठ के ले रहे हैं दवाई, सामने बैठ के ले रहे हैं कि हमारे अंदर क्या जा रही है? दवाई। हम लाइन में बैठे हैं, हबीब सामने बैठे हैं इलाज करने के लिए। इतने सारे पेशेंट आए बैठे हैं, और इतने दिनों से आए बैठे हैं। पेशेंट की कभी तो बारी आएगी, कभी तो वो इलाज करेगा, कभी तो वो ऐसी दवाई देगा जिस दवाई से हमारा फर्क मुर्ची का पर्दा उड़ जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। हम सारे सखी आत्म रोग बुरो लाग्यो, याको दारू मिले ना तबीब, 14 भवन में ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। अब हबीब आए बैठे हैं, हमें आत्म रोग लगा हुआ है, इसलिए तो घर छोड़ के 2 घंटे आके चरणों में बैठते हैं। हम आत्म रोगी हैं, हमारी आत्मा का रोग दूर कीजिए। और अगर हमारे में अहंकार होता, मैं खुद ही अहंकार होता, हम ज्ञानी हैं, हमें क्या सुनना है, हमें आती है बीतक, हमें आती है वाणी, हमारे घर में है बीतक। अगर हमारे में अहंकार की एक बूंद भी होती तो हम यहाँ प्लाथी लगा के ना बैठे होते। हम फकीर बन के बैठे हैं तेरे चरणों में, फकीर बन के बैठे हैं। हम इलाज कराने आए हैं, हम धनी ला इलाज तो नहीं है आपके सामने। हर साल सुन रहे हैं, हर साल दवाई दे रहे हो, क्या मैं ला इलाज हूं? क्या मेरा इलाज नहीं है? वैद्य भी प्राणनाथ हो, जहर उतारने वाले भी प्राणनाथ हो, और पेशेंट भी आगे कौन बैठे हैं? परम धाम की आत्माएं बैठी हैं। इन आत्माओं को देख के स्वयं श्री कृष्ण जी आएंगे अभी दवाई देने के लिए। ये परम धाम से दवाई आएगी, तारतम रूपी पुड़ी आएगी, पर पुड़ी को लेना रखना नहीं है, तीनों टाइम लेना, उस पुड़ी को असर करेगी। प्राणनाथ जी दवाई लेके आएंगे, तारतम वाणी, वो भी तीनों टाइम लेना, तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, आत्मा जागृत हो जाएगी। अगर डॉक्टर दवाई दे दे पर हम दवाई ले जाके घर में अलमारी में रख दें, चाहे वो महीना पड़ी रहे, पर हम ठीक नहीं हो सकते।
हमें ठीक होने के लिए नियम से दवाई लेनी पड़ती है, तब हम स्वस्थ होते हैं। अब आ गई है श्री कृष्ण जी परम धाम की वो टेबलेट लेके, जिस टेबलेट से सारा का सारा बुखार हमारा उतर जाएगा। अगर एक पैरासीटामोल बुखार उतार सकती है, तो वो जो निजनाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी रहा देकर मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, वो तारतम धनी देव चंद्र जी हमारे लिए लेके आएंगे। पर पहले सुनिए कितनी कसनी कर रहे, कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी, कसनी पर तो चढ़ना ही पड़ता है। मैं देखती हूँ बच्चों को कि जिन बच्चों ने बीटेक करी, जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना चाहा, जो बच्चे इस संसार के अंदर जज बनना चाहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देना चाहते हैं, सीओ बनना चाहते हैं, है ना, तो उन बच्चों को पढ़ाई कितनी करनी पड़ी, कसनी कितनी करनी पड़ी। और हमको सुंदर साथ जी सारी किताबें मिल गई हैं पढ़ने के लिए। हमारे घर में है 4 सेमेस्टर दिए धनी ने हमें पढ़ने के लिए। हम देखें कि कौन सा सेमेस्टर हमारा क्लियर नहीं हो रहा, उस पर ज्यादा जोर दें कि अभी तक समझ आती है, चलो शुक्र है राजी ये सेमेस्टर क्लियर है। और वाणी की चौपाइयां सुनते हैं तो समझ में आती है। चर्चवी और वैराट, उसके लिए इश्क चाहिए, बेशुमार इश्क जब आएगा ना, तब वो सब्जेक्ट क्लियर होएगा। क्योंकि उसके पहली भूमिका में धनी ने कह दिया, अब करूंगे इश्क की बात, इश्क शब्द की साक्षात, जो कभी आवे मीने शब्द, तो 14 तबक करे रत। सबसे पहले प्रेम चाहिए, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। फिर वैराग्य, ये सब चीजें आएंगी। सबसे पहले हमारे अंदर क्या आ जाए, ये मास्टर की हमारे पास है, जब चाहूं तो खोलूं किवाड़, चाबी हमारे पास है, पर समय नहीं है चाबी लगाने का। अब इसी चाबी को देखिए, ध्यान से सुनना कि ये चौपाइयां कितनी दर्द भरी है और कैसे ये तारतम उतर के आता है। बोलो निजानंद स्वामी की। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, जो बात मूल बुजुर्ग, जो मेयर सैयन पर करी सुभान लो हक। कहते अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, अब धनी श्री देवचंद्र जी की वो लीला सुना रहे हैं, जो बात मूल बुजुर्ग, जो मूल बात, जो सबसे बड़ी बात है। 2 दर्शन हो चुके हैं देवचंद्र जी को, अब सबसे बड़ी बात होने जा रही है। एक सिपाही वेश में दर्शन दे चुके हैं, एक फिर घुंघरी का ब्रजमंडल के अंदर पहुंच गए, श्री कृष्ण जी का दर्शन कर आए, लेकिन पूर्ण दर्शन अभी तक भी नहीं हुआ। और आज बहुत बड़ी बात होने जा रही है, ध्यान से सुनना एक एक चौपाई को। जो मेयर सैयन पर करी सुभान लो हक, ये कृपा सैयन के ऊपर, सैयन कौन, सुंदरबाई जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ये सब के ऊपर कृपा धाम धनी ने करी। 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनियो श्री भागवत, जब आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। जब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठाबंध होके श्रीमद् भागवत को सुना, उस समय में आवेश आता है। और कछु कस नहीं वही आकार को, इन समय इस ठोर पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। कुछ कसौटी आ गई शरीर के ऊपर और दज्जाल आ गया लड़ने के लिए। शुक्राने में जाके चौपाई आएगी पन्ना जी में
कि शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त एक को मारेगा फरदा रोज क़यामत। कहते जब दली देवचंद्र जी को तारतम उतरने वाला था ना, तो शोर किया दज्जाल ने, दज्जाल आ गया नाजल के वक्त। नाजल मैंने जब इलाही उतर रही थी, जब तारतम उतर रहा था, तो दज्जाल ने शोर मचाया, एक को मारेगा फरदा रोज क़यामत। अगर ये तारतम आ गया तो आत्म जागृति का जब समय आएगा मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि जो लोग तारतम का पाठ करेंगे वो मेरे मुंह से छूट के परम धाम चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा, ऐसा तारतम आने वाला। तो कहते हैं ये दज्जाल लड़ने लगा जोर। इस समय देवचंद्र जी के अंदर कौन लड़ने आ गया? जब हम पक्का नियम निभा रहे हो ना, तो समझ लेना एक ना एक दिन दज्जाल आएगा हमारा नियम छुड़ाने। क्या भाई देवचंद्र जी के पास आया है हम किस बात की बोली है? हमारा नियम छुड़ाने के लिए भी ये आएगा, कोई ना कोई बहाना बना के आएगा। और असी मन दे आखे लग जाते, मन साडे आखे नहीं लगता। हम कहना मान लेंगे उस दिन जिस दिन आएगा, तो हम तो आराम से मान जाते हैं मन का कहना, दज्जाल का कहना। कहते ये मन दज्जाल की छाती का दूध पीता है, दज्जाल की छाती का दूध पीता है तो हट्टा कट्टा होता जाता है, पावरफुल होता जाता है। अब देवचंद्र जी महाराज ये दज्जाल का कहना नहीं मानेंगे। यहाँ जबर आवने लगा, एक लंगन भई दोए, बुखार आने लगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, शर्म ना भंग ना करे, कान बांध के सुनने जाए सोए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का राज मंदिर देखिए, जिन्होंने देखा हुआ है, और राज मंदिर के अंदर देखिए कैसे देवचंद्र जी महाराज कमरे में से तैयारी करके और पटका बांध के लाठी लेके कैसे सुनने जाएंगे, अपने सुरता को राज मंदिर के अंदर ले जाए। नीचे जो कमरा बना हुआ है उस कमरे में से कैसे देवचंद्र जी महाराज निकलेंगे। 3 4 5 भाई जबर न छूटे जब, सो तो जाए सुनने, ये सेवा न छूटे तब। तीसरा दिन हो गया, बुखार चढ़े कैसे कितने दिन हो गए? तीसरा दिन हो गया, चौथा, पांचवा, लेकिन 5 दिन हो गए देवचंद्र जी ने पानी नहीं पिया। पानी कड़वा लगता है देवचंद्र जी को, पर फिर भी ये कथा सुनने के लिए रोज जाते हैं। यूं करते 10-12 लो लांगन भई जोर, ए भागवत सुनन का कछु न छूटे ठोर। ऐसे करते हुए 10-12 दिन बीत गए, लेकिन धनी देवचंद्र जी का नियम, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की चाल ये धनी सो करना प्रेम, परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। ब्रह्म सृष्टि की ये चाल है कि धनी से प्रेम करना, और प्रेम का नियम कब तक निभे? परम धाम तक। इनको प्रेम हो चुका है कथा से, ये कथा के बिना अब रह नहीं सकते। मतु मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया जतन करो इंसान। मतु मेहता पिताजी वैद्य को बुलाने आए, और वैद्य ने आके नवज देखी और उन्होंने कहा कि इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा यत्न करो, वाव लगने ना दो, जतन करो इन पर। तब कुंवर भाई ने कहा कि अभी जाए भागवत पर। पास ही बैठा था मैं, देवचंद्र जी लेटे हुए। हमारे बच्चे कितना सुंदर प्ले करते हैं ना, करनाल में भी कितना सुंदर प्ले किया। और पिछली बार जब बीतक करी थी, पिछली बार तो जयपुर जवाहरनगर मंदिर में करी थी, इससे पिछली बार जो 2 महीने बीतक करी थी, जब हमारी आस्था जी, अंजलि जी और ये पूरी टीम, इन्होंने एक प्ले करके दिखाया था। तो कितने सुंदर लगते हैं देवचंद्र जी महाराज, कैसी सुंदर लीला है धनी श्री देवचंद्र जी की। हम उस लीला को का दर्शन करते जाएं कि वैद्य पास बैठा है, देवचंद्र जी महाराज लेटे हुए हैं, और बूढ़े के पास में कुंवरबाई माता बैठी है, और कहते वाहु लगने ना दियो, जतन करो इन पर। तब कुंवरबाई ने कहा अभी जाए भागवत पर।
तब वैद औषध को इनसे लई फेर, अभी पूरी दी थी तो वैद ने वापस ले ली। इन भाव से सन्निपात होए, मैं ना आऊं रोजी बेर, इनको हवा लग जाएगी तो टाइफाइड हो जाएगा, सन्निपात हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। किसने कहा? वैद ने। वैद ने अपनी काढ़े वाली पूरी थी ना, वो वापस ले ली। तब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। मत्तू मेहता जी कहते वैद जी ऐसा मत करो, हमारा बच्चा है, बुखार है, अगर आप कह रहे हो सन्निपात हो जाएगा हवा लगने से, तो हम बच्चे को हवा क्यों लगने देंगे देवचंद्र को? ठीक है, हम क्यों जाने देंगे, रखना या को तन, हम जाने ही नहीं देंगे आज कथा में। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, धर्म राखे ते दे है जवाब दे क्यों कर। लेटे लेटे देवचंद्र जी महाराज धीमी सी आवाज में बोले कि मैं कथा सुनने जाऊंगा। आवाज नहीं निकली। कितने दिन हो गए बुखार को? 12 दिन हो गए। मैं सुनने जाऊंगा कथा सुनको। और अगली लाइन बोली कि धर्म राखे ते दे है, अगर मेरा धर्म रहेगा तो मेरी देह का कोई मतलब है। अगर मेरे धर्म का नियम टूट गया, भागवत का नियम टूट गया, तो मैं क्या करूंगा इस देह को रख के। वे जवाब यूं देवी दे रखे हुए धर्म, इनकी मत माया पीने आधीन रहे कर्म। वे जवाब ये देवी दे रखे हुए धर्म, ये कौन बोले? मत्तू मेहता जी। कौन बोले? ये जवाब यो देवी दे रखे हुए धर्म। अरे देही रहेगी, शरीर रहेगा तभी तो कथा सुन सकेगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो कथा कैसे सुनेगा? है इनकी मत माया मीने। लालदास जी महाराज ने भी लिख दिया इनकी मति बुद्धि है कहाँ लगी पड़ी है? माया में। ये शरीर की परवाह कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता को क्या होता है? मोह होता है। क्या होता है? हम बच्चों को क्यों नहीं लाए शुरू से लेके आज तक मंदिर? क्योंकि माँ का मोह होता है। आज तो संडे है, सुनता लगे हाय हाय, मैं क्यों सवेरे सवेरे उठावा, सवेरे सवेरे उठा के क्यों बच्चे हम बीता के चला के जाएंगे? हमारा क्या जगता है अंदर से? मोह। 6 दिन स्कूल जाते हैं, हम आज बीता के चेन उठा के ले जावा, ना ना मेरा दिल नहीं मानता। एक ये मंदिर में भी तक सुनने के लिए कौन नहीं आने देता? मोह। जिन्होंने मोह किया ना बच्चों से, वो उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं? जो आज वो कर रहे हैं ना अपने बच्चों को, क्यों उठाए, क्यों मंदिर में लेके जाएं, क्यों आगे ले जाके इनको बैठाए, हाय हाय नींद खराब हो जाएगी, है ना? ये देवचंद्र जी को ये जो मना कर रहे हैं ना, ये मोह है। क्या? क्योंकि हमारा बेटा है, हम क्यों जाने देंगे, है ना? हमें रखना है इनका तन, हमें इनका तन रखना है। तो वे जवाब यो देवी दे रखे हुए धर्म, इनकी मत माया में आधीन रहे कर्म। ये कर्मों के अधीन है। वह तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब, बखत हुआ सुनन का कान मूंद लाठी ले चले तब। वह तो उठ के चला गया, क्योंकि आपस में ही बहस होने लग गई। किसकी? देवचंद्र जी ने कहा मैं तो जाऊंगा, और पिताजी क्या कहते हैं? तो कहते वह तो तब उठ गया। वह ने कहा भी ये आपस इनकी बात है घर की। काढ़ा पिलाया जब देवचंद्र जी को काढ़ा पिलाया, बखत हुआ सुनन का कान मूंद लाठी ले चले तब। अब उन्होंने एक दुपट्टा उठाया मलमल का, वो अपने कानों पर बांध ली पगड़ी, और लाठी उठा ली, अच्छे से पगड़ी बांध ली। देवचंद्र जी ने की मेरे कान में हवा ना लगे, सिर पे हवा ना लगे, और चलने लगे। मत्तू मेहता कुंवर माई बहुत तक रहे बरज, एक ऐसे हूं न मानी आत्म साधन गरज। मत्तू मेहता कुंवर भाई पहले मुंह से बोलते रहे कि नहीं आज नहीं जाना कथा सुनने के लिए। वैद मना करके गए ना, अभी आपने गरम गरम काढ़ा पिया देवचंद्र, अभी नहीं जाना बाहर,
बाहर हवा चल रही है, हवा लग गई तो सन्निपात हो जाएगा। जब ये ऐसे समझाते रहे तो देवचंद्र जी ने कोई बात नहीं सुनी। देवचंद्र जी ने पटका बांधा, लाठी उठाई और चलने लगे। तब घर में रोन किवाड़ दे, द्वार खड़ा मतु मेहता आप। वो दरवाजा आज भी खड़ा है राज मंदिर के अंदर, जिस दरवाजे को बंद किया था मतु मेहता जी ने। अंदर देवचंद्र जी थे, दरवाजा बंद किया था। आप सोचो, उस दरवाजे को अगर हम एक वर्ष में स्पर्श करके आते हैं, मत्था टेक के आते हैं, प्रणाम करके आते हैं, वो धूली लेके आते हैं, बताओ धनी देवचंद्र जी की धूली लाने से और उनका दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप ऐसे कट जाएंगे। ऐसे हैं निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो वो दरवाजा पुराना है, खड़खड़ की आवाज करता है, खोलो तो। कुंडा लगा हुआ है, सांकल लगी हुई है, वही सांकल लगी हुई है जो बंद किया था, वही रहती पड़ी है वहां पे, वही वहां पे चारपाई वाली जगह देवचंद्र जी की, कुछ भी नहीं बदला वहां पे। विचार करो कितने अनादि अखंड दर्शन है वो, आज तक दर्शन करने को मिल रहे। जो श्री पांच नौतनपुरी धाम अब तक ना गए हो, वो टिकटें बुक करवा लेना, दर्शन करके आना, जरूर दर्शन करके आना। चाहे सारे खर्चे बंद कर देना, सारे पैसे इकट्ठे करने पड़े, कपड़े कम पहन लेना, खर्चे बचा लेना, लेकिन एक खर्च श्री पांच नौतनपुरी धाम के लिए कर लो। वो धरती दोबारा मिलने वाली नहीं है। वो रेत, वो दरवाजा, वो चारपाई, वो गद्दा, वो पान के बिहारी जी के वस्त्र, ये सब वही रखा है जो करते हो, जैसे करते तैसे रखा है। और वहां जाओगे, हीर बाई कहाँ पे माखन रखती थी, वो दीवारों के ऊपर पहले माखन के छिट्टे थे। हम जब देखने जाते थे तब सारे बर्तन भी बाहर थे, लेकिन अब उन्होंने टाइलें लगा ली तो उसको ठीक करा लिया, तो वो माखन के छिट्टे नहीं दिखते। और वो बड़े बड़े पतीले जो थे ना, वो माता जी कहती है अब आपने उठा के रख दिए, क्योंकि हमसे बार बार साफ कर करके नहीं रखे जाते। पहले हमने दिखाने के लिए रखे हुए थे, हमने तो खूब दर्शन किए, खूब हमेशा ही ले जाते थे नौतनपुरी धाम में। सूरत गए तो नौतनपुरी धाम में भी गए। तो आज वही दरवाजा खड़ा है जो दरवाजा किसने बंद किया? मतु मेहता जी ने। मतु मेहता कुंवर माई बहुतक रहे बरज, एक ऐसे माने नहीं आत्मा साधन गरज। क्यों नहीं मान रहे देवचंद्र जी के भागवत कथा मेरी आत्मा का साधन है और मेरे को गर्ज है, मुझे दर्शन करने श्री कृष्ण जी का। भागवत कथा सुन के तब घर में रोन किवाड़ दे, द्वार खड़ा मतु मेहता, तब वो दरवाजा मतु मेहता पिताजी ने बंद कर दिया। श्री देवचंद्र जी पुकारी, बड़े दुख पायो, तब देवचंद्र जी पिताजी करके आवाजें लगाते रहे और बहुत दुखी हो गए। और दुखी होके कहने लगे, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। जब किसी की आत्म का नियम टूटता है ना, तब वो रो उठती है। सारे नियम टूट जाए कोई बात नहीं, जब ये नियम टूटता है ना, जिस किसी से कोई ये छुड़वा ले, क्या नियम छुड़वा ले कि नहीं जाना मंदिर में भी तक सुनने। मान लो आप वर्षों से भी तक सुन रहे हो और एक दिन आपके लिए ऐसा आ जाए कि आपके माता पिता घर परिवार वाले कहे कि आपको भी तक नहीं सुनने देंगे, तो विचार करो कैसा होगा वो दिन। आप वर्षों से सुन रहे हो, ये वर्षों से सुन रहे हैं, अब आखिरी वर्ष आया, माता पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया, तो उनके मुख से निकला देवचंद्र जी के मुखारबिंद से, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। देवचंद्र जी ने कहा, अगर आपने दरवाजे बंद कर लिए और मुझे नहीं जाने दिया तो मैं ये शरीर को छोड़ दूंगा और मेरी आत्मा निकलकर भागवत में चली जाएगी और मेरा आकार पड़ा हुआ तुम यही देखोगे, मेरी लाश पड़ी हुई देखोगे, मेरा शरीर पड़ा हुआ देखोगे।
मेरी भागवत का टाइम हो रहा है, मेरे को जाने दीजिए, जाने दीजिए। बोला भी नहीं जा रहा था, आवाज भी नहीं निकल रही थी, फिर भी चीख चीख के बोल रहे। क्यों ये माने नहीं, तब गिरे पिछली पाए। बोलते बोलते ना देवचंद्र जी को चक्कर आ गया, क्योंकि शरीर में कुछ था नहीं। 12 दिन हो गए पानी नहीं पिया, और जोर जोर से बोलने लगे तो चक्कर आया, तो सिर के बल पिछली साइड में पटक के गिर गए। खंबा खंबा माता कहे, गिरे भोम बमरी खाए। माता जी कहती है देवचंद्र जी क्षमा करो, देवचंद्र जी क्षमा करो, हैं? और गिरे भोम बमरी खाए। कहते पूरा एक चक्कर आया देवचंद्र जी को, ऐसे पूरे कमरे के अंदर गिरते गिरते नहीं कुछ पकड़ा गया तो पटक के नीचे गिर गए। और तब कुंवर बाई ने शोर करियो, कठिन कै खुलाए द्वार। आकार आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार। तब कुंवर बाई माता ने आवाजें दी, बाहर मत्तू मेहता दरवाजा बंद करके खड़े थे, और आवाजें दी कुंवर बाई माता ने कि ये दरवाजा खोलो, क्या हो गया है आपको? बहुत कठिन शब्द कहे होंगे, गुस्सा आया होगा मां को। आकार आंखें फिर गई, कहती आके देखो देवचंद्र जी की तो आंखें पीली पड़ गई, सफेद हो गई। कछु नावे विचार, कुछ समझ नहीं आया। ओ श्री देवचंद्र जी यो पुकार सुनावे कान, ए कछु ना सुनत ना सके कहूं पहचान। देवचंद्र जी, ओ देवचंद्र जी, कान में बोल रहे हैं देवचंद्र जी, पर देवचंद्र जी कोई आवाज नहीं सुन रहे, बेहोश हो गए। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भटके बुलाओ आए, तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचाए धाए। माता जी कहती हैं तुम चलो सुनने भागवत, भट्ट जी का बुलावा आए, आपके बिना भट्ट जी कथा नहीं शुरू कर रहे, भट्ट जी आपका इंतजार कर रहे हैं। देवचंद्र जी ऐसा मत करो। माता को लगा था देवचंद्र जी चले गए। तब वो हम विलाप करते हैं ना, वैन करते हैं ना, वो वैन कर करके बोल रही थी कि ए देवचंद्र, वहां से भटका बुलावा आया है, उठ जाओ देवचंद्र, आपके बिना आज कथा नहीं होगी। देवचंद्र, भट्ट जी आपके बिना कथा नहीं करेंगे, आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तुमको कोई ना रोकी। हे देवचंद्र, आज के बाद हम दोनों में से आपको कोई नहीं रोकेगा, चलो पहुंचा में लाए। उठो, माँ पूरा जोर लगाती है, जवान है बच्चा, 26-25 साल के पूर्ण हो गए, 26वां चल रहा। माँ पूरा कमर पे जोर लगा लगा के खड़ा कर रही है। वो तो एक लोथ की तरह पड़े हैं देवचंद्र जी। पिताजी उठा रहे हैं, माता जी उठा रहे हैं, गोदी में ले रहे हैं कि उठो देवचंद्र। एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, एक आध घड़ी, एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 22.5 मिनट की एक घड़ी, और एक आधी, मतलब एक घड़ी बीत गई, आधी घड़ी और बीत गई। आधे पौने घंटे बाद देवचंद्र जी कछुक भय सावचेत, तब उठ बैठे भये, मुख हो गया सफेद, बिल्कुल सफेद हो गए, ठंडे हो गए देवचंद्र जी। जाई श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बचे तुम, लाठी पकड़ ठाड़े में कहो तो पहुंचावे हम। जाए श्रवण करो श्री भागवत। माता पिता लाड प्यार से गोदी में लेके कह रही है, माँ कानों पे हाथ फेर रही है, पीठ पे हाथ फेर रही है, जा देवचंद्र, आज के बाद हम आपको कभी नहीं मना करेंगे। और कहते हैं हम पहुंचा के आई। मत्तू मेहता जी कहते हैं ये कुछ नहीं बोलते, इनको गुस्सा आया हुआ है माता पिता पर। उधर भागवत निकल गई, पौना घंटा हो गया, पौने घंटे की तो कथा मेरी निकल गई होगी, है ना। फिर भी वो गए मत्तू मेहता जी, देवचंद्र जी को पकड़ के लेके गए। देवचंद्र जी ने पटका बांधा, लाठी उठाई, चलने लगे।
और वहां लेके जाते हैं। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मिले, सुनत श्रवण पुस्तवार। देवचंद्र जी कुछ नहीं बोले, मत्तू मेहता जी लेके गए। दूसरे भी तककार कहते हैं मत्तू मेहता जी लेके गए और जाके श्याम जी के मंदिर में श्याम सुंदर जी के सामने खड़े हो गए। श्याम सुंदर जी के सामने खड़े होके कहते हैं, आज तक ये देवचंद्र बेटा मैंने अपना मान रखा था कि मेरा बेटा है, आज आपने वापस इनमें प्राण फूके हैं। मेरा बेटा तो चला ही गया था इस भागवत ना सुनने के कारण, आज आपने हमें ये बेटा बख्शा है। मैं आपके चरणों में अर्जी करता हूं, आपकी अमानत है ये बेटा, मैं अमानत समझ के आपको सौंप के जा रहा हूं। अब ये बेटे पर आज के बाद मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कब से लगी है मत्तू मेहता जी बेटी को संभालने। 4 वर्ष कच्छ में छोड़ के आ गए, फिर हरिदास जी के पास आए, फिर हरिदास जी को छोड़कर वहां कहाँ चले गए, नौतनपुरी में चले गए। नौतनपुरी में आए तो अब ये इन्होंने प्राण ही छोड़ दिए थे आज। और आज आगे श्याम सुंदर जी से अर्जी करी, विनती करी कि ये बेटा मेरा नहीं है, आज के बाद आप भी इसके रक्षक हो, आप भी रक्षा करना। मैं मत्तू मेहता और कुंवर भाई अपना बेटा आपको सौंप के जा रहे हैं। सौंप दिया आज किनके चरणों में, श्याम सुंदर जी के चरणों में। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मिले, सुनत श्रवण पुस्तवार। कुछ नहीं बोले और आके सभा में बैठ गए और कथा सुनने लगे। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तभी चैन जो पाया ठाडा ना रहा जबर। भागवत सुन के जैसे घर में आए तो ये परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। घर आते ही बुखार उतर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तभी चैन जो पाइया ठाडा ना रहा जबर। फिर यहाँ से पथ लिया, होए चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद। फिर यहाँ से पथ लिया, अब यहाँ से थोड़ा दाल का पानी, थोड़ी खिचड़ी, थोड़े चावल लेने शुरू किए तो कहते थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुए। दिन दिन चढ़ते गए, दिन बीतते गए, यही कसने की हद। ये थी आखिरी कसनी। और दिन 10-15 हुए, कथा सुनते कान। अब 10-15 दिन हो गए पर कथा का नियम नहीं तोड़ा देवचंद्र जी ने, सुनते ही रहे। तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए। ताली बजाइए, जय हो जय हो। मेरे श्री राज आए, जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे धनी धाम आए हैं। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे धनी धाम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को
गुलशन सा सजा दो घर तो गुलशन सा मेरे श्री राज आए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुनिए कौन सा स्वरूप आया। दिन 10-15 हुए कथा सुनते कान, कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाई दई मन, जैसी गवाई दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते मैं किशोर अति सुंदर। कौन से स्वरूप ने दर्शन दिए? भजनानंद स्वरूप ने दर्शन दिए। भजनानंद आया करे नए श्रृंगार। वो भजनानंद स्वरूप हम सुबह रोज पढ़ते हैं। सिंदूरिया रंग जलाल को चीरा, चीरा मीन्स क्या होता है? पाग। आसमानी रंग जलाल की पिछोड़ी, नीलो न पीले बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा। ये 5 वस्त्र ब्रजभूषण जी ने वर्णन किया अभी तक में कि 5 वस्त्र पहन के और सुंदर पगड़ी, पगड़ी में कलंगी लगी हुई और सुंदर स्वरूप सच के सामने आया है। अब देवचंद्र जी इतने टाइम से ढूंढ रहे थे तो ये आए क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि रास में एक रामत आती है बुलवन्नी की। श्यामा जी ने, श्री इंद्रावती जी ने प्लान किया कि हम एक बुलवन्नी की रामत खेलते हैं। वाला जी की आंखों पर पट्टी बांधी और सब सखियों को श्री इंद्रावती जी ने कहा छुप जाओ और देखो वाला जी हमें ढूंढ सकते हैं कि नहीं। सबे आभूषण ऊंचा चढ़ाओ। श्री इंद्रावती जी ने कहा पायल ना बजने देना, घुंघरू ना बजने देना, अपनी चूड़ियां ना बजने देना। इसके कान के पर्दे बड़े पतले हैं, बड़ी जल्दी सुन लेंगे, वहीं आ जाएंगे। कुंज निकुंज में छुप जाओ। सारी छुप गई। और जब बालाजी ऐसे ऐसे करके हाथ मार के ढूंढ रहे थे, श्यामा जी को दया आ गई और श्यामा जी ना वो दया के कारण आगे आ गई। तो बालाजी कहते पकड़ लिया, मिल गई मिल गई। श्यामा जी धीरे से कान में कहती है कोई नहीं मिली, मैं ही आई हूँ। कोई सब सखियां छुपी हुई हैं, हल्ला ना करो, आपको खेलना तो आता नहीं, जाओ छुप जाओ, मैं तुम्हारी बारी भी देती हूँ। श्यामा जी कहती क्यों? श्यामा जी को राज जी ने कहा आप छुप जाओ, ये बहुत चालाक है, मुझे ही नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलेगी। ए श्यामा जी तुम छुप जाओ वापस जाके, मैं तो फिर भी निकाल लूंगा, तुम नहीं इनको ढूंढ सकती। श्यामा जी ने कहा बड़े सियाने बनते हो, ये रामत में है, बड़े सियाने बनते हो। हूँ खेलना नहीं जानती क्या? मेरे को खेलना नहीं आता? हूँ दाव दे, मैं भारी दूंगी, मेरी बारी आई है, मैं बारी दूंगी। राजी ने धीरे से कहा अभी किसी को नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता, छुप जाओ, आप बारी दोगी, आपसे नहीं ढूंढा जाएगा और मैं तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा। श्यामा जी ने कहा आपका दिल करे वहां छुप जाओ, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी, आपका जहां दिल करे वहां छुप जाओ। राजी ने कहा श्यामा जी ये चैलेंज अच्छा नहीं है, अब मैं एक ऐसा खेल बनाऊंगा और उस खेल के अंदर मैं छिप जाऊंगा, मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले, पर जब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा तब तक तू ब्रह्मांड के अंदर मुझे ढूंढ नहीं सकेगी। श्यामा जी ने कहा वाला जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपको ढूंढ लेंगे। और आज श्यामा जी हार चुकी हैं। वाला जी को ढूंढते 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 कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष बीत गए और 40 वर्ष के अंदर श्यामा जी वाला जी को नहीं ढूंढ सकी। वाला जी को लगा कि इतना तेज बुखार चढ़ गया मेरी श्यामा जी को, इतने तेज बुखार के अंदर मेरे लिए तड़प रही है, पानी तक नहीं पी रही,
इस कसनी ने श्री राजी महाराज के सिंहासन को हिला के रख दिया, राजी महाराज के दिल को हिला के रख दिया कि हाय रे मेरी श्यामा जी महारानी 15 दिन हो गए पानी नहीं पी रही और ऐसी हालत हो चुकी है, ऐसे सूख चुके हैं, बिल्कुल कुछ अंदर नहीं जा रहा। आज धनी ने कृपा करी तो धनी कृपा करके स्वयं सामने आ गए और सामने खड़े होके कहते हैं कि क्या कहा, कहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। चैलेंज नहीं करना चाहिए वाला जी को। देख लो थक गई श्यामा जी महारानी ढूंढते ढूंढते। आज भी कुछ सखियां ना वाला जी को चैलेंज कर देती है। कभी भी अपने प्रीतम को चैलेंज नहीं करना चाहिए, कितनी दुख की घड़ी आ जाए, हमेशा झुक के रहे वाला जी के सामने। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे नाल लाइए। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे नाल लाइए। सदके जावा मैं ऐना ऊंचियां तो जिना नीवियां नाल निभाइए। मैं नीवी मेरा साहिब ऊंचा, ऊंचियां दे नाल लाए। नीवा होके चल वे बंदिया, नीवा होके चल। श्यामा जी ने चैलेंज किया पर राजी महाराज आशिक हैं। अगर श्यामा जी महारानी वाला जी को ढूंढ लेती तो फिर श्यामा जी आके परम धाम में शोर मचाती कि ढूंढ लिया था ना मैंने आपको। आज स्वयं आए हैं कृपा करके, सामने भी आए हैं तो कौन आए हैं, खुद आए हैं। जिसका मुझे था इंतजार, श्यामा जी कह रही हैं, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए। श्री चरणों में सर को झुका लीजिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई श्री चरणों में सर को झुका लीजिए। चरणों में सर को झुका लीजिए। श्री 5 नौतनपुरी धाम, और नौतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में कांची भट्ट कथा कह रहे हैं। प्रातः काल 9 से 12 बजे का समय है कथा का, और 9:45 बजे आके श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं। और इधर अंधाधुंध बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं और एकदम काला अंधेरा, और उस काले अंधेरे के अंदर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, 33 करोड़ देवी देवता फूलों की बारिश कर रही हैं, क्योंकि इस 28वें कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर, इस 28वें कलयुग के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत पहली बार इस मृत्यु लोक में नौतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी के मंदिर में आके खड़े हुए और अपना हाथ ऐसे किया श्यामा जी की तरह, और इतना नूर, इतना तेज, सूर्य जितना प्रकाश निकलने लगा, जो प्रकाश सिर्फ धनी देव चंद्र जी को ही देख रहा है। वो राजी महाराज धनी देव चंद्र जी को देख रहे हैं, और धनी देव चंद्र जी की दृष्टि त्रिकाल दृष्टि हो गई। इधर से वो भागवत सुन रहे हैं, इधर से वो दीदार कर रहे हैं, और आस पास का सब कुछ
देख रहे हैं, क्योंकि रूह दसों दिश की देखकर, जो रूह होगी वो चार दिशाओं में देख सकती है, चार कोनों में देख सकती है, जिमी भी देख सकती है, आकाश भी देख सकती है। रूह दसों दिश की देखकर वो देवचंद्र जी की रूप देख रही है। साक्षात श्री कृष्ण जी सामने खड़े हैं और सामने खड़े होके कहते हैं, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो इतना सुंदर स्वरूप परम धाम वाला, जिनको हम कहते हैं स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूप देख नैना खोल नूर जमाल, वो स्वरूप सामने आके खड़ा है, जिन्होंने वृंदावन के अंदर भजनानंद की लीला करके अक्षय की इच्छा को पूर्ण किया था। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन, इस स्वरूप को देख के देवचंद्र जी क्या कहते हैं, तुम हमारे खामदो एता जानत है हम। आप कौन हो? आप हमारी आत्मा के खामद हो। हम जैसे लोग भी दूसरे पुरुष को नहीं कह सकते कि आप मेरे पति, लगता है आप मेरे पति हो। हम नासूत में आए हैं, किसी पर पुरुष पर उंगली करके नहीं कह सकते, लगता है तुम मेरे पति हो। ये तो कौन है? ये तो परम धाम की पतिव्रता श्री श्यामा जी महारानी है। श्यामा जी महारानी अपने प्रीतम से कह सकती हैं क्या कि तुम हमारे खामद एकता जानते हैं हम। मैं प्राण तीन प्रश्न थे मेरे तीन प्रश्न थे क्या, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। और आज राजी महाराज क्या पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुमने मेरे को पहचाना? तो कहते आपको पहचाना तो कौन, कहां से आए तुम? आप अपने आप को पहचानते हो? कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कि तुम कौन और कहां से आए हो? इतना हम जानत जो धनी हमारे तुम। श्यामा जी ने कहा मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे धनी हो। कया तुम इतना ही जानत, अब बतावे हम। आप इतना ही जानते हो, अब मैं बताता हूँ। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। पहले 11 वर्ष 52 दिन तक तुम ब्रज मंडल के अंदर आए। हे राधिका जी, मैं तुम्हारा पति श्री कृष्ण हूँ। और हम कितने खेल खेलते थे ब्रज मंडल के अंदर। सारी ब्रज मंडल की लीला राधिका जी को, देवचंद्र जी को सुना दी, उनको याद आ गई। फिर उन्होंने 52 दिन में अपने बोलने नहीं थे, अपने बात नहीं करते थे, वो भी सारी लीला सुनाई जरा जरा। और फिर क्या सुनाया कि देखो जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब फिर तुम आए हो। और जागनी ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारा नाम क्या है? नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास के माए। मनोरथ पूरे ना हुए, ये तीसरा हुआ दिन से तुम्हारी इच्छा पूर्ण न हुई आग पानी पत्थर पूजने की, तो ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया। अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने धाम। धनी वे साथ कहाँ है? कहा मैं भेजूंगा तमाम। श्री राज जी ने कहा सारे सुंदर साथ को बुला के ले आओ, ले आओ। बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जाओ बुला के ले आओ। और सब प्रेम रबद करके गई थी। तो श्यामा जी ने पूछा, देवचंद्र जी ने पूछा, धनी वे साथ कहाँ है? उन्होंने सोचा मैं अकेली आई हूँ, वे सारी आई हैं। कहते आपके साथ आई हैं, पूरी जमात उतर के आई है। धनी वे साथ कहाँ है? क्या मैं भेजूंगा तमाम। तुम मेरी कथा करने बैठना, मैं उनके हाथ पकड़ पकड़ के मंदिर में भेजूंगा। चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ। आप किसी को गुनहगार मत समझो। वो मंदिर क्यों नहीं आता, वो मंदिर क्यों नहीं आता। श्री कृष्ण जी जिसकी कलाई पकड़ के सुबह उठाते हैं, उसको नहलाते हैं, उससे सेवा पूजा कराते हैं और उसको भगा के पटका अपना योग माया का बंधवा के, ये पूरा महीना योग माया का पटका
बना रहता है, धनी बनवाते हैं बातूनी रूप में। योग माया का पटका न बना हो ना, तो हम ऐसे इतनी सब्जियां बना के, इतने भोग बना के, ऐसे थाल सजा के, राज्य की सेवा करके और हम दौड़ के आ जाए, ये हमारे अंदर ताकत कहाँ है? बीतक पूरी होगी तो अगले दिन देखना अपनी ताकत। इस बार तो ताकत कम नहीं करना, क्योंकि इस बार तो 4, 5, 6 को हमारा वार्षिक महोत्सव है। राज्य महाराज को कहूंगी पटका बंधाए रखना, हो सके तो एक और बनवा देना। ये योग माया का पटका बांधा हुआ है। ये हम दौड़ के आते हैं ना, बैठते हैं ना, 2 घंटे बैठ के ये बीतक हमारी चर्चा सुनते हैं, तो ये तुम बैठाए बैठक मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के, ये भी तुम कहावत। तो कहते कि दली में साथ कहाँ है? कहा मैं बेचूंगा तमाम। अब यहाँ कौन आता है? कौन आके बैठता है? जिसको घर से भेजें। और एक भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। अब धनी श्री देवचंद्र जी से कह दिया श्री कृष्ण जी ने कि ये भागवत आपकी चिट्ठी है, आपका संदेश है, आपका पत्र है। अब आपको भागवत सुनने जाने की कोई जरूरत नहीं। इस भागवत के सारे गुज रहस्य आपसे खुलेंगे। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले, और तुम फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम। श्री राजी महाराज ने कहा कि ऐ श्यामा जी, तुझे मुझसे कुछ पूछना तो पूछ लो, क्योंकि राजी महाराज ने सारी बातें पूछ ली कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, ना तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार, विद सारी या की कहूं इन वचनों के प्रकार। सारी बातें पूछ ली और देवचंद्र जी ने पूरा का पूरा वर्णन करके बताया है कि ये खेल कैसा है। 2.25 घंटे, 9:45 बजे से लेके 12 बजे तक धनी देवचंद्र जी की और श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत की आपस में बातें हुई। पहले महाकारण बताया कि परम धाम से खेल कैसे मांगा, फिर तुम ब्रिज में कैसे आए, फिर रास में कैसे आए, फिर चांदनी ब्रह्मांड में कैसे आए, और तुम आज कैसे खोज कर रहे हो। और आज मैं श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो कहते अब तुम्हें पूछना हो ये सब पूछ लो तुम। श्री राजी महाराज ने, श्री कृष्ण जी ने कहा जो कुछ पूछना हो पूछ लो, फिर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम, फिर इस तरह से मैं दर्शन नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, दली कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहा कि दली कहाँ जाओगे? बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके अंदर आकार में आके बैठ जाऊंगा। तब मोको का पूछना, एक तारतम बीज वचन, अब बीज जो है तारतम निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये एक लाइन श्री कृष्ण जी ने दी और दूसरी लाइन देवचंद्र जी बोले, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। वो श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत अब खेल में आ गए हैं। अब सुनता को परम धाम जाने की जरूरत नहीं है, परम धाम और राज्य खेल में उतर के आ गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज। छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, मेरा प्यार ही बस प्यारा है। छोड़ दिया संसार, छोड़ दिया संसार, तेरा प्यार ही बस प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राम।
आपके सामने खड़े हैं श्री कृष्ण अनादि अखिलादि, अभी भी होश नहीं आता। जय हो। हम अकेले थे तेरी आने से पहले, ये दिल था। जय हो। तुम जब मिल गए दिल के जय हो। सभी बोलिए। तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है। जय हो। तुम बिना प्रीतम यहाँ सभी बोलिए। जय हो। आ गए भगवान जिनको सदियों से पुकारे, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा, तू है तो सहारा है। आ गए श्री राज। तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये गाता गाता हो। तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये गाता जय हो। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धामिका हो। अब न छूटे, ताली बजाइए ना। जय हो। तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये गाता धामिका हो। तुम मेरे प्रीतम मैं तेरी हूँ अंगना, ये गाता जय हो। अब न छूटेगा दामन तेरा प्रीतम, ये रिश्ता धामिका हो। अब न छूटेगा। बोलिए जय हो। ये रिश्ता धामिका हो। लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम हमने सदियों से पुकारा है। लब पे तेरा नाम, लब पे तेरा नाम हमने सदियों से पुकारा, तू है तो सहारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा, तू है तो सहारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज। जय हो। जय हो। जय हो। तब मुर्गो का पूछना एक तारतन बीज वचन, जब निज नाम बोले ना श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। आप थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, चिंतनी कीजिए कि ये स्वरूप जब श्याम जी के मंदिर में सामने खड़ा है तो सिंदूरिया रंग की पाग में से कितनी नूर निकल रहे, कितना तेज निकल रहे। और फिर श्री राजी महाराज की पिछोड़ी कितनी सुंदर, और नीले पीले रंग का पटका कमर में पहने हुए, सफेद रंग का जामा, बिल्कुल केसर रंग की इजार, और इतना सुंदर स्वरूप श्यामा जी के सामने, देवचंद्र जी के सामने खड़ा है। तो देवचंद्र जी महाराज की नजरों से नजरें मिली हुई हैं
और नजरों से नजरें मिला के श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी श्यामा जी को इतने वर्षों के बाद मिले हैं। परम धाम में एक क्षण नहीं बीता, लेकिन आज श्यामा जी को 40 वर्ष बीत गए हैं और 40 वर्ष बाद आज श्यामा जी महारानी अपने प्रीतम का, अपने धनी का दीदार कर रही है। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 और तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें, सभी बोलिए जय हो। श्री कृष्ण आपके सामने खड़े, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर यही प्यार है, जानता हूँ तू ही मेरा देवनहार है, मैं जानता हूँ तू ही मेरा देवनहार है। ओ दीवानी गाया पिया तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ दीवानी गाया पिया तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ सुंदर बाई श्यामा रानी तेरे हवाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, ओ सुंदर बाई श्यामा रानी तेरे हवाले, क्यों न संभाले तो मुझे कौन संभाले। ओ श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब मुझको का पूछना कहता तम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मन, तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रजरास्तव अखंड सूरत पहुंची कृष्णाम। अब विचार कीजिए कि ब्रिज और रास को एक मिनट में कैसे देखने लग गए। सुंदर बाई धनी देवचंद्र जी के अंदर अक्षर की आत्म बैठी है, और अक्षर भगवान ने सबलिंग के कारण में ब्रिज को अखंड कर रखा है और महाकारण में रास को अखंड कर रखा है। और जैसे श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत का तांडव सुना तो कहते तभी नजर सप्त वस्तु को जाए के पहुंची धाम, चाबी लगा दी। वही चाबी हमारे पास है। कौन सी चाबी? तांडव रूपी चाबी। वो सबके पास एक जैसा निज नाम है। आप इस निज नाम से जितनी चाहो शक्तियां इकट्ठी कर सकते हो।
आप इस ब्रह्मांड के अंदर राज श्यामा जी का दर्शन कर सकते हो इसी निज नाम से। ये सारी वितक की एक एक चौपाई खुलेगी, तारतम की एक एक चौपाई खुलेगी। इसी तारतम से तारतम कानों में पड़ता गया, निज नाम आता गया। कुंजी दे तुम तुझको, पट खोल दे अर्श के। कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले। आई ऐसी अकल आ गई संसार के अंदर, तारतम आ गया। लेकिन आज वही तारतम हमारे पास है, हमारे पास ताला खोलने का टाइम नहीं है। हम किसी भी चौपाई को चाबी नहीं लगाते, आप खोलने के लिए बैठते ही नहीं। अब तारतम मिलता गया तो सारे शास्त्र सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर खुल गए। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्त का हो गई आत्म फजर। भागवत के सारे गुज रहस्य खुल गए और उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। ए बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम। उठ के कहा आ गए, अपने घर विश्राम, अपने घर पे आए। अब ये बात किसको कहूं। एक ठौर कथा मैंने भाई गांधी देव शर्मन देखा था देवचंद्र जी ने कि जब मैं भागवत कथा सुनने के लिए जाता हूं तो वहां गांधी भाई भी नगर सेठ हैं। गांधी भाई जामनगर के सबसे बड़े सेठ हैं गांधी भाई, राजा भी डरता है उनसे। और वो गांधी भाई जो है ना, वो दिल देके भागवत की कथा सुनते हैं देवचंद्र जी के साथ। जब कथा से उठते दिन आगे कहे वचन, कथा से उठ के उनके आगे वचन कहते हैं। राम इन्हें खड़े रहे, चर्चा ठाडे करे दोए। अब वो बातें करने लग जाते हैं देवचंद्र जी, किसके साथ, गांधी भाई के साथ। और पानी भरने जाए पनियारी, फिर आए खड़े देखे लोए। तो आप पानी भरने वाली, मटका भरने वाली कुएं पे जा रही हैं। जाते हुए देख के गई थी पानी भरने वाली के देवचंद्र जी और गांधी भाई कुछ बातें कर रहे हैं। एक चर्चा के रस में देखी ना रखे खबर। फिर दूसरी बेर जाए भरने के त्यों ठाटे कहे वचन। एक फेरा भर रही वो पानी का, फिर दूसरा पानी का फेरा भरने गई पनिहारी। तो वे आपस में बातें करें, या के पौना थके मन, इनके पैर नहीं थकते, इनका मन नहीं थका इतनी बातें कर करके। एक चर्चा के रस में देखी ना रखे खबर। चर्चा में इतना रस आता है, देख की खबर ही नहीं रहती। तब से पनियारी तीसरे कहे वचन होकर जो तीजा फेरा भरन गई, और पनियारी ने किया ਤੁਹਾਡੇ पैर नहीं थकते, तुसी कदों दे खड़े हो। और वो तो गुजराती में बोली होंगी, हैं तभी थक ही गया। कितना समय बीत गया, तुम यहाँ खड़े हो, तभी थको नहीं। कब के तुम ठाडे हो, हम तीन मेर फेर मेराए, तब जाए शरीर की सुधावे यार। विचार कैसे दो यार करे बुनियाद। तब याद आया कि यार हम तो भागवत पूरी हुई थी तब से ही खड़े हैं। अब देवचंद्र जी के तो अंदर जोश चढ़ा हुआ है, भूख प्यास सारी मिट गई। क्या आज साक्षात दर्शन करके आए हैं, उनके चेहरे पर इतना नूर है, इतना तेज है। यो नित्य करते रहे गांधी भाई ने देखे वचन, ये बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। इस तरह से रोज खड़े रहे तो गांधी भाई को लगा ये तो बात अलौकिक बातें करते हैं। तब गांधी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते तो ए देवचंद्र जी एक बात बताओ, आप और हम दोनों इकट्ठे भागवत सुनते थे ना। देवचंद्र जी ने सिर हिला दिया, अंदर तो सब कुछ पता है कि हाँ तू और मैं इकट्ठे भागवत सुनते थे, पर मुझे आज क्या मिला है? एक प्रश्न तुम कहां से लिया, तुम मोए बताओ। सोए मुस्कुराए होंगे कि नहीं देवचंद्र जी? क्या भाई बात अब पूछना शुरू किया। गांधी भाई को जब देखिया उसका पूरा पात्र, तब कछु चले बदाते सत बोए रज मात्र। जब देखा गांधी भाई वस्तु के पात्र हैं, राणा जी ने कहा केसरी दूध कड़कड़ा रे,
पात्र बिना ना समाए, शेरनी का दूध बिना पात्र के बिना नहीं रह सकता। और गांधी भाई पूरे पात्र हैं। तीन खुशबोएं से भाई जिज्ञासु जब देखा इनके अंदर तो पहचान हो रही है और ये जिज्ञासु आत्म है, तब कछु आगे चले बीतक पताई तब। फिर जन्म से लेकर आए नए नगर तानो सारी बीतक कह चले ऊपर। फिर जन्म से लेके अपना जन्म संवत 1638 में कैसे प्रकट होते हैं, फिर कैसे नौतनपुरी में आए, कैसे उनको दर्शन हुआ, सारी बातें बताई कि आज मेरे पर कैसी कृपा हुई है। सो सारी बताई दी जो मेहर परवरदिगार। तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर, तामंडान होने लगा बात पसर गई यूं कर। अब चर्चा सुनने के लिए राज मंदिर में आने लगे गांधी भाई। अब ये बात जामनगर में फैल गई। अब सब लोग आने लगे, एक से सुनी दूसरे, ता से मिला साथ, सोई आवे दीदार को जाके धरिए पकड़े हाथ। एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी। अब तो 313 आने लग गए चर्चा सुनने के लिए। श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी एक अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे की कहूं ताको करो याद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे और उससे पहले हम श्री प्राणनाथ भजरे बोलेंगे, चौपाई दोहराएंगे, प्राणनाथ भजरे बोलेंगे और भोग लगाने के बाद प्रसाद नहीं बांटेंगे। 15-20 मिनट के लिए बैठ के आधे घंटे के अंदर हमने अपना मंदिर को सुंदर सतगुरु जी ने बना के तैयार किया है। आप सबकी कमाई को धन धन किया है, दाम धनी ने स्वीकार किया है। अब अपने 4 और 5, 6 को ये एक वार्षिक महोत्सव मनाना है। इस बारे में श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति पूर्व की, अभी की, श्री छत्र साधना योग सभा, श्री भाईजुराज महिला मंडल, नवरंग बाई का जुट सब बैठ के अपने आधे घंटे के अंदर बात करेंगे कि हमें मेला कैसे करना है। सारे अपने अपने सुझाव रखेंगे क्योंकि समय कम रह गया है। 4, 5, 6 तारीख, 4 को जन्माष्टमी है, 5 को नंद महोत्सव है और 6 को हमारा एक पाठ जो रखेंगे उसका भोग होगा, क्योंकि इधर तो बीतक का भोग चलेगा 4 तारीख को और उधर एक अखंड पाठ रखा होगा। 50 पाठ आप सभी ने पढ़ लिए हैं और फिर वहां पाठ का भोग होगा। इस बारे में हम सभी महिला मंडल, कोई और ने थोड़ी करना है प्रोग्राम, हम मुट्ठी भर सुंदर साथ है, हमें मिलके हमको धनी ने ताकत दी तो आप सभी ने मिलकर ये सुंदर मंदिर बना दिया। मांगना ही नहीं पड़ा, 1 रुपया नहीं किसी से मांगा, सब सेवाएं आपने करी और ये मेला भी सब ने मिलके करना है 4, 5, 6 को। तो इस बारे में अपने सिर्फ ज्यादा देर नहीं रखेंगे, 20 से 25 मिनट के अंदर हम अपनी बात को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब चौपाई दौड़ाते हैं, कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारा 50वां वार्षिक महोत्सव है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। जैसे धाम धनी चाहेंगे, जिनको बुलाएंगे, जो मेले में आएंगे, हमें जो धनी ने दिल में सोच रखा है क्या आनंद देना है, वो बहुत बढ़िया आनंद की घड़ियां आ रही हैं, बहुत बड़ी। आपको ऐसे लगेगा कि हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में वृक्ष चबूतरे पर महाराज खेल रहे हैं, ऐसा मुझे अभी प्रतीत होता है। इतना आनंद 3 दिन में बरसेगा, 3 दिन अंधाधुंध होसी। मार्फत सागर में कहा ये 3 दिन में अंधाधुंध बरसेगा। रैची की कृपा, हुक्म, जोश, इश्क, इलम, वो 3 दिन थे ब्रजदास और जागनी अपने पास में, वो 3 दिन जिसमें धनी यहाँ इतना रस आनंद बरसा रहे हैं और तब देखना कितना बरसेगा। सभी सुंदर साथ 3 दिन मंदिर में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो जो सुंदर साहब को जो सेवाएं करनी हो, क्योंकि 4 तारीख को सुबह नाश्ते की सेवा होगी, दोपहर के समय लंगर की सेवा होगी, शाम के समय हल्का फुल्का नाश्ता, फिर रात के समय लंगर प्रसाद, ऐसे ही 3 दिन चलेगा। और जिन सुंदर साहब को जो कोई नाश्ते की सेवा देना चाहे, लंगर की सेवा देना चाहे,
है ना। जो कोई सेवा देना चाहे वो सुंदर साथ की इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, अभी हम चौपाई दोहराते हैं। आप सभी भोग बोलना, आरती भोग, फिर हम प्रसाद नहीं बांटना, पहले प्रसाद बाद में। प्रसाद लेके ही जाना सारे। 20 मिनट हमें दे दीजिए बात करने के लिए, ठीक है ना। बात करनी चाहिए ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। ऐसा तो नहीं है कि भूख लगी और 20 मिनट और। आइए सभी चौपाई दोहराएं। श्री मामत कहे साथ जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूं, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, वार्षिक महोत्सव की। हमारा वार्षिक महोत्सव आ रहा है। कौन कौन आनंद से एंजॉय करना चाहते हैं, हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, बाबा दयानंद साहिब की, महाराज श्री ज्वारदास साहिब की, महाराज श्री रामरतन दास साहिब की, आज के आनंद की, पीतक मां यज्ञ की, श्री गंगानगर सुंदर साथ की। जय हो। जय हो। हमारी रेशमा ने अपना कार का टॉन्स उतार के दिया वार्षिक महोत्सव के लिए, तो दिल में जोश आता है कि नहीं। 2 टॉन्स होते हैं ना, एक पहनना हुआ, एक उतार के दे दिया। किसके लिए? अपने धनी के लिए। बताओ अंदर से जोश आएगा कि नहीं कि मैं धनी के लिए क्या कुर्बान करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ भजो रे, स्वामी प्राणनाथ भजो रे, प्रेम सृष्टि के कारण, प्रेम पिया के कारण, सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजो रे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा।